मिले मन से ये मन, मिले तन से ये तन, आई मधुर मिलन की सुहानी रहना। जागी मन में अगन, जागी मन में तपन, लागी मन में अगन, आज अगन से अगन बुझा दे सजना। ये गाना सुना आपने? बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा संगीत, बहुत अच्छे बोल। इतना प्यार, इतना प्रेम एक नाग नागिन के जोड़े में। मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बस वही बता रहा हूं जो हमारे चैनल पर बताया जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल में, आज के इस खास वीडियो में। देखिए, आज का वीडियो में आपने थंबनेल देखा होगा कि ये प्रेम इस दुनिया में क्यों आया है, कहां से आया है, इसकी जरूरत क्या थी। और दूसरी बात कि यह हमारे चैनल पे बताने की क्या जरूरत थी। देखिए, हमारा चैनल एक बेबी प्लान से रिलेटेड ज्यादा वीडियोस हम देते हैं आपको, कि आप एक अच्छे तरीके से, एक बेटर तरीके से बेबी प्लान कर सकें, आपको एक नॉलेज हो, आपका बच्चा एक अच्छा हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, उसमें प्रेम हो। और प्रेम जब ही आएगा जब उसको बनाने वाली प्रकृति उसको प्रेम देगी, उसके माता पिता के अंदर प्रेम होगा। और इस पुत्र प्राप्ति में या पुत्री प्राप्ति में, इन सब चीजों में प्रेम की जरूरत क्यों पड़ी, वही आज के वीडियो का मुख्य विषय है। देखिए, मैं आपको आज ये क्लियर कर दूंगा कि वाकई में हम जब प्लान करते हैं संतान के लिए, तो इन दो दिलों के अंदर प्रेम की जरूरत है या नहीं है, या फिर पति पत्नी झगड़ते ही रहें और बच्चे होते रहें, संतान पैदा होती रहे लेकिन वो अपना झगड़ना ना छोड़े। बस वही बात मैं आज बताने जा रहा हूं कि क्या जरूरत थी। ये जो प्रेम जो बना है, ये इसीलिए बना है कि हमारी संतानें अच्छी हों, स्वस्थ हों, उनके दिमाग में कोई नेगेटिविटी ना हो, पॉजिटिविटी हो। पॉजिटिविटी प्रेम से ही बनती है। नेगेटिविटी का मतलब नफरत, पॉजिटिविटी का मतलब प्रेम, लगाव, ये सब चीजें, अनुराग, ये सब चीजें होती। देखिए, आज मैं बताता हूं कि प्रेम की जरूरत क्यों थी, प्रेम क्यों इस दुनिया में आया है। शॉर्ट शब्दों में कहो तो ये सिर्फ सृष्टि की रचना करने के लिए आया है, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आया है। प्रेम संतान उत्पत्ति के लिए आया है। देखिए, पहले के युगों में ऐसा होता था कि आपको भी पता है कि भगवान और बड़े बड़े ऋषि मुनि संकल्प शक्ति से संतान पैदा कर देते थे। उनको संभोग की जरूरत ही नहीं होती थी। संकल्प किया और संतान उत्पन्न हो जाती थी। शरीर के किसी भी अंग में से कोई कीड़ा निकलता था, कुछ निकलता था और बड़ा रूप ले लेता था संतान तुरंत। लेकिन यह सत्य बात थी कि उनमें शक्ति थी, और शक्ति आती है साधना से, और साधना के लिए समय जरूरी है। और कलयुग में समय नहीं है लोगों के पास, ना साधना है, ना अपने मन को कोई एकाग्रचित कर सकता। ये पहले ही पता था,
इस चीज का कि आगे जाकर के सृष्टि की रचना ऐसे होनी है, संकल्प शक्ति से नहीं। क्योंकि संकल्प शक्ति तो तब होगी जब कोई साधना करेगा प्रभु की। जब कोई इतनी बड़ी साधना कर ही नहीं सकता है तो उसमें शक्ति कहां से आएगी? और जब शक्ति नहीं आएगी तो उसके संकल्प से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सृष्टि रुक जाएगी। तो एक ही शरीर था पहले, एक ही शरीर से सृष्टि की रचना होती थी। संकल्प किया और नाक से मनुष्य निकल गया, संकल्प किया आंख से निकल गया, संकल्प किया उंगली से निकल गया और सृष्टि की रचना। लेकिन जो सृष्टि के रचनाकार हैं ब्रह्मा जी, उनको इस बात का पता था कि आगे ऐसा होगा। इसलिए उन्होंने ये सृष्टि की जो रचना है इसको मैथुन क्रिया से आगे बढ़ाने की सोची। तो उन्होंने वही संकल्प शक्ति से अपने दाहिने शरीर से भगवान मनु को उत्पन्न किया और लेफ्ट साइड से और बाईं साइड से, बाईं तरफ से उन्होंने शत्रुपा जी को जन्म दिया। तो एक ही शरीर से उत्पत्ति हुई मनु और शत्रुपा जी की। तो ये शरीर प्रारंभ में दोनों एक ही थे। कहने का मतलब ब्रह्मा जी का शरीर, ये दोनों, कहने का मतलब ये जो सृष्टि की जो रचना, मेरा समझाने का जो मतलब है कि ये जो शरीर है ये प्रारंभ में एक ही था, लेकिन ब्रह्मा जी ने इनको अलग अलग कर दिया। स्त्री रूप को अलग दे दिया शत्रुपा के रूप में, और मनु जी का रूप पुरुष के रूप में अलग उत्पन्न कर दिया। लेकिन जब बाद में पता चला तो रियलिटी ये आई सामने, सच्चाई ये आई सामने कि इन दोनों का परस्पर जब तक मिलन नहीं होगा तब तक संतान पैदा हो ही नहीं सकती है, सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं सकती है। क्योंकि ब्रह्मा जी के अंदर वो दोनों चीजें समाई हुई थी, स्त्री और पुरुष के गुण, जिससे सृष्टि रचना हुई, संकल्प से हुई। लेकिन जब उनको पृथक कर दिया दोनों को, और पृथक में भी उन्होंने कुछ अंश जो औरत में राइट साइड का आदमी का और लेफ्ट साइड में वही औरत का, मतलब किसी भी चीज को, जैसे चुंबक को हम बार बार डिवाइड करते हैं, मैं यहां से चुंबक का आपको बहुत बड़ा एक उदाहरण दूंगा, उसी के आधार पर समझाऊंगा। चुंबक को आप बार बार डिवाइड करोगे, वही गुण उसमें तैयार हो जाएंगे, वही उसमें उत्तर दक्षिण घूमने वाला सिस्टम वही हो जाएगा, वही दोनों सिरे आपस में छुएंगे, आपस में कैच करेंगे, छोड़ेंगे दूर, वो सब आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है 5th क्लास में। तो बस वही चीज, जैसे शरीर जुदा हुआ तो उसमें वो चीज हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई। जैसे एक बड़ी चुंबक की क्वांटिटी अलग होती है, छोटे छोटे टुकड़े में अलग होगी, तो उसी तरीके से उनको दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वो बड़ी चुंबक तैयार होगी। वही सिस्टम यहां पे है कि मनु और शत्रुपा जी को जो जन्म दिया, वहां से ये दोनों शरीर अलग हुए, और अलग होने के बाद में दोबारा से सृष्टि की रचना करने के लिए इनका परस्पर संयोग, इनका मिलन होना जरूरी था। और ब्रह्मा जी को इस बात का पता था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी की तरफ मिलन करेगा, आकर्षित होना जरूरी है, उसके में आकर्षण का भरना जरूरी है। इसलिए औरत स्त्री में बहुत बेशुमार उन्होंने आकर्षण भर दिया, सुंदरता उनको दे दी, और पति जो कि आदमी है उसको एक सहारा बना दिया कि उस सहारे के बिना वो जी नहीं सके, उसका सहारा उसको जरूरी है। तो वो उनको वो सारी चीजें जुटाए जो उनकी आवश्यकता है। तो इसी क्रिया में ये तो हो गया इनका जीवन काल। लेकिन बात आती है संतान उत्पत्ति की, कि दोनों के अंदर आकर्षण, और सबसे बड़ी बात है कि आकर्षण में भी प्रेम की भावना जरूरी, इसलिए प्रेम की उत्पत्ति यहां पर हुई कि जब तक दोनों में प्रेम नहीं होगा तब तक एक दूसरे में आकर्षण नहीं होगा, और आकर्षण नहीं होगा तो इनका मिलन नहीं होगा, और मिलन नहीं होगा तो संभोग नहीं होगा, संभोग नहीं होगा तो सृष्टि की रचना नहीं होगी, सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी।
इसलिए यहां पे जरूरत थी प्रेम की और यहां पर प्रेम आया, अनुराग की, क्योंकि बिना प्रेम के ये कार्य असफल था। एक दूसरे में विलीन हो जाना, परस्पर प्रेम हो जाना। मैंने आपको शुरू में एक लाइन सुनाई, वो इसीलिए मैंने आपको बताई थी कि दोनों के अंदर कितना प्रेम है। एक सर्प योनि के अंदर कितना प्रेम होता है, पति पत्नी के अंदर कितना प्रेम होता है कि एक पत्नी को अगर कोई मार दे, खत्म कर दे, तो सर्प बदला लेता है। सर्प को अगर कोई मार दे तो पत्नी बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। और जब मिलते हैं तो पूर्णिमा की रात उनके लिए क्या हो जाती है, क्योंकि एक इतनी खतरनाक प्रजाति सर्प की, उसमें भी पति पत्नी के लिए इतना प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम। और हम इंसान हैं, हमारे अंदर पति पत्नी के प्रति प्रेम खोता जा रहा है और यही नतीजा है कि हमारी संतानें बाद में हमसे ही प्रेम नहीं करती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था, इसीलिए प्रेम का समावेश किया कि इंसान को अगर क्षणिक भी कहीं कोई किसी चीज का फायदा या कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो बिना आनंद की अभिलाषा के वो किसी चीज की ओर नहीं झुकेगा। इसलिए परमात्मा ने, भगवान ब्रह्मा जी ने मैथुन क्रिया में आनंद को भर दिया कि चाहे आनंद क्षणिक हो चाहे लंबे समय के लिए हो, लेकिन आनंद की अनुभूति होना जरूरी है। जब तक आनंद की अनुभूति नहीं किसी चीज में किसी को आनंद नहीं आएगा, किसी चीज में किसी को प्रेम ही नहीं होगा, वो उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। इसलिए इसमें आनंद की अनुभूति, संभोग में आनंद की अनुभूति को परमात्मा ने भरा और मन के अंदर प्रेम भरा, वासना भरी, और इसके अलावा पत्नी के अंदर आकर्षण की क्षमता कि वो आकर्षित करे पति। ये सारी चीजें जरूरी थी, किस लिए? सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि इस दुनिया में प्रेम क्यों आया। प्रेम संतान उत्पत्ति करने के लिए, संतान एक पति पत्नी को हमेशा एक धागे में पिरोए रखने के लिए, उनको जोड़े रखने के लिए, वो दूर दूर ना हो जाएं, यही। और मैंने कई बार आपको वीडियोस में भी बताया कि एक हिस्सा औरत का, एक हिस्सा आदमी का, पति पत्नी में भी होता है। तो वो चुंबक का सिस्टम भी मैं आपको देता हूं, मैं यहां पे बताता हूं आपको, किसी चीज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, लेकिन फिर मैं अभी क्या बताऊं आपको। लेकिन अगर मान लो ये एक शरीर है, आप इसको मानिएगा, ये पति और ये पत्नी, इनका आप अगर वे बराबर से भी खड़े होंगे तो वही चुंबक वाला सिस्टम आपका काम करेगा कि यहां पे औरत और यहां पे आदमी का शरीर, यानी कि इधर औरत है, बाईं तरफ औरत है और राइट साइड में आदमी है, तो एक साइड वही दोनों सिरे मिलेंगे तो इनमें आकर्षण होगा। कहने का मतलब इधर आदमी के लेफ्ट साइड के हिस्से में औरत और औरत के राइट साइड के हिस्से में आदमी का शरीर होगा। अगर ये दोनों मिलते हैं तो भी इधर औरत का, इधर आदमी, औरत का और इधर आदमी का, ठीक है, और स्त्री का पुरुष का, और इधर मतलब इनको अगर यूं करेंगे तो भी वही स्त्री और मतलब पति पत्नी। कहने का मतलब मेरा यही है कि वो चाहे कैसी भी पोजीशन में खड़े रहें, चाहे आमने सामने, चाहे अगल बगल में, चाहे कैसे भी, लेकिन उनका आकर्षण भंग नहीं होगा। उनका वो चुंबकीय शक्ति जो बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिक प्रभाव भरा है भगवान ने, वो उनकी चुंबकीय शक्ति वो हमेशा बनी रहेगी, एक दूसरे को कैच वो करते रहेंगे। तो वही चीज होती है हम आप जब रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें भी इस साइंस को आप देख सकते हैं कि वो क्या साइंस काम करती है, जिससे कि आप में प्रेम बढ़ा रहे, आप जुड़े रहें।
तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जब कोई बेबी प्लान करें तो आप बिल्कुल अपने घर में गृह क्लेश या ये सब चीज़ों को छोड़ दें और परिवार के साथ प्रेम से रहें। बहुत ज़्यादा प्रेम, अगाध प्रेम आप बरतना शुरू कर दें अपने पत्नी के साथ में या अपने पहले के बच्चों के साथ में। बहुत ज़रूरी है ये। प्रेम के बिना एक अच्छी संतान को आप जन्म दे ही नहीं सकते हैं। अगर प्रेम से रहेंगे तो सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान संतान को आप जन्म देंगे। तो ये था आज की वीडियो में कि प्रेम कहां से आया। प्रेम वहां से आया है, शुरुआत से आया है। प्रेम सृष्टि की रचना के लिए जरूरी था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि बहुत नया वीडियो है, पसंद आया होगा। आगे आपकी जो कमेंट्स होंगे उससे हमें पता चलेगा। तो जो हमारे नए दर्शक हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो और बेल आइकन को ऑन कर लें। और साथ ही मुझे इजाज़त भी दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।